नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। बच्चों, आप लोगों ने दीपावली अच्छे से मनाई होगी, है ना? सुरक्षित तरीके से मनाई होगी और बहुत मज़े किए होंगे। अब हम आगे अपने पाठ में बढ़ते हैं। तो आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी पेज नंबर 80 ओपन कर लीजिए, ठीक है? पेज नंबर 80 ओपन कर लीजिए, ज़रूर ओपन कर लीजिए क्योंकि मैं अभी जो है पाठ दिखा नहीं रहा हूँ आपको, मैं उसमें जो टेक्स्ट है वो नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप ओपन करके बैठिए और पाठ को समझिए, ठीक है? और बहुत ही आसान पाठ है। अगर आप पाठ सामने लेकर बैठेंगे और खुद पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में जाएगा, मुझे भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये एक पाठ है जो नाटक के रूप में है। पाठ का नाम है अंधेर नगरी। चौपट राजा है इसमें, पाठ का नाम केवल क्या है? अंधेर नगरी। देखिए मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है ना, अंधेर नगरी। इसके जो लेखक हैं वो हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र। लेखक का नाम है भारत तेंदु हरिश्चंद्र। बच्चों, जो अंधेर नगरी है, जैसे कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है आपको कि नगर में अंधेरा है। अंधेरे से मतलब डार्कनेस नहीं है यहाँ पर कि सब तरफ लाइट नहीं है, उजाला नहीं है, अंधेरा। यहाँ अंधेरे से मतलब है अन्याय, यानी चारों तरफ अन्याय का वातावरण है ना? तो ऐसा पाठ किसने लिखा और क्यों लिखा उसके बारे में थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये बताना। इसके इसको बगैर बताए भी मैं आगे जा सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बताना, ठीक है? तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा मैं कि ये किसने लिखा और क्यों लिखा। तो बच्चों, इस पाठ को लिखने वाले हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र। बाबू उनके आगे जुड़ा हुआ है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। भारत तेंदु हरिश्चंद्र, इनके बारे में इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि क्योंकि ये हैं हमारे साहित्य के पितामह। पितामह यानी होता है ग्रैंडफ़ादर, है ना? तो क्यों हैं? इसके पहले आप जितने भी साहित्य मतलब होता है लिटरेचर, यानी कि अब जैसे हर एक ज़्यादातर लोगों के घर में रामचरितमानस होगी या रामायण होगी, जो मुस्लिम होंगे उनके पास कुरान होगी, है ना? और और कई कई लोगों के पास गीता होगी, है ना? ये जितने भी ग्रंथ हैं, हिंदी के ग्रंथ हैं, संस्कृत है रामायण तो, रामचरितमानस या फिर और भी जो ग्रंथ हैं, ठीक है? तो ये सारे उस समय जो सारे ग्रंथ जो लिखे गए ना पुराने समय में सारे कविताएँ के रूप में लिखते थे। केवल कविता के रूप में, चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वेद हो, सारे क्या हैं, एक कविता के रूप में थे। यानी टेक्स्ट नहीं था, पाठ नहीं थे। जैसे अभी आप कहानी पढ़ते हो, नाटक पढ़ते हो या संवाद पढ़ते हो, ऐसा नहीं था। नाटक के रूप में, पाठ के रूप में नहीं था। है ना? प्रोज़ के रूप में नहीं था, पोएट्री के रूप में था। तो सबसे पहले हिंदी में जो गद्य यानी प्रोज़ जो लिखना शुरू किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही लिखा। ये जो चित्र देख रहे हो ना आप, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इन्होंने ही लिखना शुरू किया पाठ के रूप में। तो इनके बारे में जानना तो चाहिए ना, है ना? हमारे हिंदी साहित्य के यानी हिंदी लिटरेचर के ग्रैंडफ़ादर हैं। तो इसीलिए मैंने इनके बारे में बताया, है ना? और ये जो लिखा है इन्होंने नाटक लिखना सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही शुरू किया है सबसे पहले नाटक लिखना भी। तो अंधेर नगरी नाटक जो है, वो क्यों लिखा होगा इन्होंने? तो जब पैदा हुए थे देखिए 1850 यानी हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का राज था। तो अंग्रेज़ों के राज में चारों तरफ अन्याय ही अन्याय, अत्याचार ही अत्याचार चल रहा था, अंधकार का समय था वो। तो उस समय जो लेखक थे, जो कवि थे, वो लोगों को अपनी रचनाओं के द्वारा लिख कर जो है लोगों को जगाने का काम करते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था अगर वो सब कुछ डायरेक्ट लिख दें, तो अंग्रेज़ नाराज़ हो जाते थे और तरह-तरह की तरह दंड देते थे, उन्हें सताते थे। तो कुछ ऐसा मतलब ऐसा लिखते थे कि उनको समझ में भी ना आए, इनडायरेक्टली लिखा करते थे। तो अंधेर नगरी
उसी रूप में लिखा गया एक व्यंग्यात्मक यानी एक सटायर है, एक मज़ाक जैसा किया गया है। अंग्रेज़ी जो सत्ता थी, अंग्रेज़ जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उनके समय में कितना अंधकार था यानी कितना अन्याय व्याप्त था, कितना अन्याय था समाज में, वह बताने के लिए उन्होंने अंधेर नगरी नाटक लिखा। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और जिसने भी कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है, उसे तो ये नाटक के बारे में मालूम ही रहता है। किसी भी सिलेबस में चले जाओ, चाहे स्टेट सिलेबस में या फिर सीबीएसई सिलेबस में ये पाठ ज़रूर मिल जाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। तो नाटक में संवाद होते हैं, है ना? तो इस पाठ में भी संवाद है और संवाद कौन बोलते हैं? कैरेक्टर्स बोलते हैं, पात्र बोलते हैं, तो इसमें भी पात्र हैं, ठीक है? तो ये संक्षिप्त सी जानकारी मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको दी। बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वे हमारे साहित्य के पितामह हैं, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। इसके पात्र परिचय जैसे कि आप पाठ्य पुस्तक में भाषा माधुर्य में भी देखेंगे पेज नंबर 80 में सबसे पहले पात्र परिचय दिया है जो मतलब इसमें जो कैरेक्टर हैं, है ना? उनके बारे में बताया है। जैसे मैंने लाइन्स रेड कलर से लिखा है महंत, नारायण दास, गोवर्धन दास, है ना? ये पात्र हैं इसमें। चौपट राजा तो है ही है इसमें। एक जो राजा है चौपट है वो बेकार है ना? वो राजा भी है और देखिए इतने सारे पात्र करीब 11 पात्र कुंजड़िन, हलवाई, है ना? फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गड़रिया, कोतवाल, सिपाही। तो ये कुंजड़िन यानी होता है जो सब्जी बेचती है ना उसे कुंजड़िन कहते हैं। हलवाई जो है वो होता है मिठाई बेचने वाला। फरियादी यानी जो जिसको किसी कोई कष्ट में गुजरा हो तो वो रिक्वेस्ट लेके आता है उसको फरियादी कहते हैं। कल्लू बनिया एक नाम है बनिया का, है ना? कारीगर यानी जो मेस्त्री होता है घर बनाने का काम करता है। चूने वाला यानी मिस्त्री के साथ जो लेबर होता है, मज़दूर होता है, वो सीमेंट को मिलाने का काम करता है ना, वही चूने वाला। भिश्ती यानी होता है जब कोई सीमेंट मिलाता है, चूना मिलाता है ना? तो उसमें पानी डालने का काम भिश्ती करता है। कसाई जो एनिमल्स को, जानवरों को काटने का काम करता है, चमड़े यानी उनकी स्किन निकालने का काम करता है। गड़िया जो एनिमल्स को ग्रेज़िंग के लिए ले जाता है, शेफ़र्ड बोलते हैं ना उसको। तो वो गड़िया कोतवाल पुलिस मालूम ही है, सिपाही सैनिक, है ना? सोल्जर, ठीक है? ये चौपट राजा किंग है ये, नाम है इसका चौपट राजा। महंत ये भी एक ब्राह्मण देवता का नाम है ना? नारायण दास एक व्यक्ति का नाम है, गोवर्धन दास एक व्यक्ति का नाम है। महंत जो है ये नारायण दास और गोवर्धन दास के गुरु हैं, यानी ये दोनों स्टूडेंट हैं और महंत गुरु हैं। तो ये हो गया आपका पात्र परिचय, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान पूर्वक जो है आप लोग देखिए, पुस्तक में देखिए, ठीक है? मैं कुछ भी इधर पे टेक्स्ट नहीं दिखा रहा हूँ। मैं केवल जो उसमें लिखा हुआ है डायलॉग्स लिखे हैं, संवाद लिखे हैं, पूरा पाठ संवाद के रूप में है, डायलॉग्स के रूप में है। वह डायलॉग्स मैं आपको समझाते जाऊँगा। आप सबसे पहले बुक को ओपन कर लीजिए और देखिए, ठीक है? ओके। पहला दृश्य यानी फर्स्ट सीन क्या है? तो पहला सीन आपने देखो उसमें लिखा है शहर से बाहर सड़क, महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। पहले दृश्य में ये दृश्य देखिए। कौन-कौन है उसमें? महंत हैं, गोवर्धन दास है, नारायण दास, है ना? ये आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? तो महंत सबसे पहले बोलते हैं, ये हैं महंत। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या, है ना? उनको सुंदर दृश्य दिखाई दिया, सुंदर नगर दिखाई दिया, नगर के बाहर हैं और बोल रहे हैं अगर भिक्षा भी मिल जाए, कुछ बेगिंग्स भी मिल जाए खाने-पीने के लिए तो बहुत अच्छा लगे और भगवान को भी हम प्रसाद लगा देंगे, है ना? और क्या? किससे बोल रहे हैं वो? गोवर्धन दास से और नारायण दास जो इनके शिष्य हैं। तो नारायण दास बोलता है, गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है। पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। है ना? नगर तो सुंदर है, भिक्षा भी मिले, बड़ा आनंद हो। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा।
पश्चिम यानी वेस्ट और पूर्व यानी ईस्ट, यानी नारायण दास को पश्चिम की तरफ जाने के लिए कहा, ये नारायण दास को, और गोवर्धन दास को पूर्व की ओर यानी ईस्ट की तरफ जाने के लिए। ठीक है, अब दोनों चले जाते हैं, है ना। कहाँ जाते हैं, एक पूरब की तरह, महंत ने कहा उनको ये बातें, एक पूरब की तरह, ये पश्चिम की तरफ जाता है ना नारायण दास, और ये जो गोवर्धन दास है वो पूर्व की तरफ चले जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नारायण जी जो गोवर्धन दास है सबसे पहले गया कुंजड़िन के पास, पूछा क्यों भाजी क्या भाव, यानी आप भाजी कैसे रेट से बेच रहे हो। तो कुंजड़िन ने कहा बाबा जी टके सेर, क्या कहा इन्होंने, टके सेर, यानी 1 टका दोगे तो 1 सेर मिल जाएगा। जैसे हम अभी खरीदने जाते हैं मार्केट में कोई चीज, तो क्या बोलते हैं कैसे किलो दे रहे हो, तो वो कहते हैं 10 रुपए किलो या 40 रुपए किलो या 50 रुपए किलो। ये जो ये उस पुरानी बात है, उस समय शेर के रूप में बेचते थे। मतलब शेर यानी भी एक वेट है, यानी लगभग सवा मतलब 1.25 केजी एक शेर के बराबर होता है। तो उस समय टका चलता था, अभी भी जो है बांग्लादेश की करेंसी है टका, तो 1 टका में 1 शेर, है ना। ठीक है, तो 1 टका में 1 शेर बेच रही है वो भाजी, उसने कह दिया। तो गोवर्धन दास हलवाई के पास जाते हैं और हलवाई से क्या पूछते हैं, सब भाजी टके से, है ना, वाह वाह, बड़ा मजा, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके से। हलवाई के पास जाकर पूछते हैं, क्यों भाई मिठाई क्या भाव। उन्होंने मिठाई, हलवाई यानी जो मिठाई बेचता है उसके पास गए, हलवाई मिठाई बनाता है और बेचता है, उससे पूछे तो उन्होंने बोला टके सेर, इसने भी बोला टके सेर, है ना। अगर आप मार्केट में जाओगे तो सभी चीजें एक ही भाव में होती हैं क्या, आलू 40 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो, बैगन 40 रुपए किलो, या जो भी है सब 40 रुपए किलो, या 1 रुपए, सब 1-1 रुपए, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, सभी का रेट अलग अलग होता है। लेकिन ये अंधेर नगरी में सभी कैसे हैं, टके सेर, यानी 1 टका में 1 शेर, चाहे वो आप भाजी खरीद लो चाहे वो आप मिठाई खरीद लो। ठीक है, तो गोवर्धन दास ने बोला वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर, क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है ना। गोवर्धन दास से पूछना नगरी का नाम, हलवाई अंधेर नगरी, तो इसने कहा अंधेर नगरी। गोवर्धन दास ने बोला अरे राजा का नाम क्या है, और राजा का नाम क्या है, चौपट राजा। हलवाई ने कहा चौपट राजा, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। खाजा यानी होता है मिठाई, खाजा यानी क्या होता है, मिठाई होता है। ठीक है, तो टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, उसने एक गाना ही बना लिया, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, तो उसने एक गीत ही बना लिया, है ना। हलवाई बोला तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लें। गोवर्धन दास ने कहा बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, कितने पैसे लाया हूँ, 7 पैसे, यानी क्या है, 7 पैसे होते थे 3.5 टका, इट इज इक्वल टू 3.5 टका। तो कितनी मिठाई आएगी, 3.5 शेर, 3.5 टका है, 1 टका में 1 शेर, तो 3.5 यानी 3.5, साढ़े यानी होता है 3.5, ठीक है, 4.5 यानी 4.5, 5.5 यानी 5.5, बोलते हैं ना, हम सुने होंगे आपने, 5.5, 6.5, 7.5, आधे को बोला जाता है। तो 3.5 टका, तो 3.5 मिठाई देने के लिए कहा। फिर क्या हुआ, महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है, तो इसने मिठाई ले ली और अपने गुरुजी के पास गया गोवर्धन दास। ठीक है, क्या ले ली उसने, 3 शेर मिठाई ले ली, ये देखिए मिठाई दिख रही है ना, खाजा, इसको पाठ में क्या आया है, इसका नाम खाजा। तो मिठाई ले ली बैग में, है ना, और गया। महंत जी ने पूछा बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, क्या लेकर आया आप, गठरी में तो कुछ है ऐसा मालूम पड़ता है। उन्होंने गठरी देखी, बोले और इसमें तो कुछ दिख रहा है, जरूर कुछ है इसमें। तो गोवर्धन दास ने कहा गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ली है। तो मैंने 7 पैसे मिले थे, यानी 3.5 टका मिला था, पैसे
को अगर टका में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 3.5 टका। उससे मैंने 3.5 सेर मिठाई ले ली है, यानी वही खाजा। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? ऐसा कहा इन्होंने। मैं नारायण दास ने इनसे बताया था कि ये यहाँ हर चीज टके सेर मिलती है। तो इन्होंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब तो विश्वास हो गया जब गोवर्धन दास ने ये मिठाई लेकर आई। पूछ रहे हैं वो कि बताइए कौन सा नगर है, कौन सी नगरी है, इधर का राजा कौन है? तो गोवर्धन दास कहता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, है ना। महंत बोलते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। इन्होंने कहा, अरे ये तो अजीब नगरी है, स्ट्रेंज, हर चीज टके सेर मिलती है। नहीं नहीं, ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास बोला, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं इस नगर को नहीं छोड़ूंगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। दूसरे प्लेसेस में, दूसरे सिटी में चले जाओ, देश में जाओ, वहां दिन भर आप भिक्षा मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मैं तो यहीं रहूंगा, यहाँ पे अच्छा भोजन मिल जा रहा है मुझे, मैं तो यहीं रहूंगा। तो महंत जी ने कहा, देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। उन्होंने गोवर्धन दास को समझाया कि ये जगह ठीक नहीं है, इधर रहना बहुत ही मुसीबत में फंसना हो सकता है ना। इसलिए मैं तो जाता हूँ, लेकिन अगर तू रहना चाहता है तो रह, लेकिन अगर कभी मुसीबत में फंस जाए तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर महंत जो है वहां से नारायण दास के साथ चले गए वापस। लेकिन गोवर्धन दास लालच में, खाने की लालच में अंधेर नगरी में ही रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला दृश्य खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में क्या है? दूसरे दृश्य में है, देखिए पेज नंबर 82। राजा, मंत्री और नौकर लोग स्थान यथा स्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। यानी एक दरबार है, कोर्ट है राजा का, उसमें सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, राजा, मंत्री, नौकर, है ना। तभी कोई दुहाई है बोल के आ जाता है, यानी फरियादी कोई कष्ट में है, कुछ प्रॉब्लम में है, और वो राजा के सामने आया है। राजा राजा बोलता है, ये कौन है? चौपट राजा। वो बोलता है, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। नौकर फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। दुहाई महाराज, दुहाई यानी हेल्प द किंग, हेल्प द किंग, मतलब हेल्प मांग रहा है। दुहाई महाराज, दुहाई, बोलो क्या हुआ? तो राजा ने कहा, बताओ बताओ क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। इसने कहा, उसकी बकरी थी एक, वह कल्लू बनिया कोई व्यक्ति था, उसकी दीवार यानी वॉल गिर गई और वो दब गई और मर गई, है ना। न्याय चाहिए मुझे। राजा, कल्लू बनियों को पकड़ कर लाओ। उसने आगे ना सुना ना कुछ, उसने सीधे बोला, कल्लू बनियों को पकड़ के लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। ठीक है, ये आ गया कल्लू बनिया। ठीक है, तो कल्लू बनिए को पकड़ के लाया गया। हाँ, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? राजा ने बोला, क्यों रे बनिए, इसकी दब दब फरियादी जो आया था उसकी बकरी दबकर मर गई ना। तो क्या कहा उसने, कल्लू बनिए ने कहा, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, है ना, मैं इनोसेंट हूं, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, है ना। ना कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि दीवार गिर पड़ी, मेरी कोई गलती नहीं है। कारीगर ने दीवार कच्ची बनाई थी, यानी स्ट्रांग नहीं बनाई थी, और वो गिर गई, इसमें मेरी क्या गलती है?
राजा बोलेगा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। ये आ गया कारीगर। तो कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर से पूछता है राजा, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। बोल रहा चूने वाले की गलती है, उसने चूना यानी सीमेंट, यहाँ चूने से मतलब सीमेंट है, ऐसा चूना बनाया है। सीमेंट यानी सारी चीजें उसमें, रेत सीमेंट सब मिला के जो बनाया जाता है ना मिक्सचर, वही है चूना। तो ऐसा बनाया कि दीवार में लगाने से वो दीवार कच्ची बनी, स्ट्रांग नहीं बनी और गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर को निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। फरियादी बेचारा देख रहा है, ये क्या है राजा, है ना, एक एक के बाद एक को छोड़ते जा रहा है, दूसरे को पकड़ो बोल रहा है। ये आया चूने वाला, चूने वाले को लेके आए। क्यों रे चूने वाले, महाराज बोल रहे हैं उसे, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया। ये भी अपनी गलती नहीं मान रहा है। भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। तो राजा बोलता है, तो भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती लाया जाता है। कौन लाया गया? भिस्ती। ये है भिस्ती। भिस्ती कौन होता है? जो मिक्सचर में जो सीमेंट रेत जब रहता है ना, मिलाते हैं, उसमें पानी डालने का काम करता है। ये है पानी। तो भिस्ती से क्यों रे भिस्ती, राजा बोल रहा है, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया? क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? तो भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है ना। गुलाम यानी दास होता है, नौकर होता है, मेरा कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। मशक यानी ये जो हाथ में लिया हुआ है ना, ये मशक है। ये यानी इसको बोलते हैं खाल का बना पानी भरने का थैला। जो थैला है चमड़े यानी स्किन का बना हुआ है, इसमें पानी भरते। ये कह रहा मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ज्यादा पानी नहीं डाला, वो तो मशक में यानी इस थैले में जितना पानी आया मैंने डाल दिया। मशक तो मैंने नहीं बनाई, वो तो किसने बनाई है ना। मेरी मशक मैंने थोड़ी बनाई है, मशक मशक तो कसाई ने बनाई है, तो मेरी कोई गलती नहीं महाराज। तो राजा कहता है, अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। तो नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। ये लाया गया कसाई, है ना। ठीक है, तो कसाई को लाया गया। तो राजा ने कहा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? मशक यानी वो बैग क्यों बनाया ऐसा कि उसमें ज्यादा पानी आ गया, और पानी ज्यादा गिरने से वो सीमेंट कच्चा हो गया और दीवार बनी वो भी कच्ची रही, है ना, और वो गिर गई, बकरी मर गई, तेरे कारण ही मरी। कसाई कहता, महाराज गधरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। ये अपनी अपनी गलती नहीं मान रहा, कह रहा मेरी कोई गलती नहीं है, गधरिये की गलती है। उसने छोटी भेड़, भेड़ यानी होता है शिप, सॉरी शीप, शीप आपने देखा होगा ना, बकरी जैसे गोट जैसे ही रहता है शीप। ऐसी शीप बेची जो बड़ी थी, मैंने उसे छोटी शीप पूछा था, वो बड़ी शीप दे दिया। मेरी क्या गलती है? और बड़ी मशक बन गई और ऐसा हो गया। अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है और गडरिये को लाया जाता है। ये आ गया गडरिया। गडरिया ने जो एनिमल्स की देख रेख करता है, उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गडरिया। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, रैली, सवारी यानी जुलूस, रैली आई। भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। बोले इसमें मेरा क्या कसूर है? उधर कोतवाल यानी जो पुलिस है आपका, वो एक सवारी लेकर आ रहा था, यानी एक रैली लेकर आ रहा था, और उसके कारण मैं डर गया और मैंने छोटी शीप बेचना था, छोटी भेड़ बेचनी थी, बड़ी भेड़ बेच दी, मेरी कोई गलती नहीं है। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। तो इसको भी निकाल दिया गया, गडरिये को बोले कोतवाल को लाओ।
कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली, कि गड़रिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। हाँ, सवारी तूने धूमधाम से निकाली, मतलब बहुत ही रश था उसमें, और पंप एंड शो से निकाली सवारी, आपकी रैली ऐसी थी, और वो गड़रिया डर गया और उसने छोटी भेड़ की जगह बड़ी भेड़ बेच दी, तुम्हारी गलती है। वो, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। बोल रहा मैंने कोई, मेरा आई एम इनोसेंट, मेरा कोई कसूर नहीं। कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो, हैंग हिम। इन्होंने कहा कि जाओ ले जाओ इसे और क्या करो, अभी इसको फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं और सब क्या करे, कोतवाल को पकड़कर ले गए। तो यहाँ पर हमारा दूसरा दृश्य खत्म हुआ, जहां पर बकरी मरने की सजा किसे मिली, कोतवाल को, है ना। आपने पूरा समझा ना। अब आगे आया अपना तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य क्या है, पेज नंबर 84 देखिए। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। तीसरे दृश्य में गोवर्धन दास मिठाई खा रहा है। ये है गोवर्धन दास, और क्या खा रहा है, मिठाई। यही सब खाने पीने के लिए रुका था ना ये, वो मिठाई खा रहा है। तो वहां पे कौन आ गए, सिपाही। गोवर्धन दास बोल मन में सोच रहा है, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। ठीक है, देश ठीक नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है भाई, हम तो अच्छा खा पी ले रहे, मजे हैं। चार सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। चार सिपाही आ जाते हैं, इसमें तीन दिखा रहे, एक पीछे है, ठीक है। तो चार सिपाही आकर इसको पकड़ लेते हैं, ये देखिए, है ना। तो चार सिपाही आकर क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो चार सिपाही आकर इन्हें पकड़ लेते हैं। सिपाही बोलता है, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा, है ना। इसको गोवर्धन दास को सिपाही बोल रहा है, बहुत मोटा हो गया है खा खा के, चल आज तुझे मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे ये आफत कैसी आई। अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। अरे ये कैसी मुसीबत है, मैंने क्या किया भाई जो आप मुझे पकड़ रहे हो। सिपाही, ये वाला सिपाही बोलेगा, या ये कोई भी बोल रहा है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। कोतवाल को फांसी देने की बात चल रही थी, तब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। फांसी का फंदा कैसा निकला, जो रोप होती है फांसी देने की, हैंग करने के लिए, वो बड़ी है। क्योंकि कोतवाल साहब बीमार हैं, हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को सजा तो होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। बाप रे, ऐसा हुआ। बोले कि कोतवाल को फांसी होना था, लेकिन वो दुबले हैं, कमजोर हैं, बीमार होने के कारण उनको फांसी नहीं दे सकते, लेकिन फांसी तो देना है क्योंकि बकरी मरी है। तो किसे फांसी दी, तो राजा ने कहा एक मोटे ताजे, यानी जो बहुत ही हेल्दी है, तंदुरुस्त है, उसे पकड़ लाओ और फांसी पे चढ़ा दो, क्योंकि बकरी मरने की सजा किसी ना किसी को तो मिलनी चाहिए, तभी न्याय होगा, है ना। ये न्याय था, आप सोचिए न्याय था या अन्याय था। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, भगवान मुझे मदद करो, मैं नाहक मारा जाता हूँ, बेकार में मुझे, मैं मर रहा हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अब इसको समझ में आ रहा है कि यहाँ अंधेर है, अन्याय है। गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अपने गुरुजी को याद कर रहा है। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। सिपाही क्या कर रहे हैं, उसको पकड़कर ले जा रहे हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। बोले मैंने कोई कसूर नहीं किया और मुझे फांसी दे रहे हैं। सिपाही, चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। यानी राजा ने जो कहा क्या वो बात नहीं होगी, ऐसा नहीं है, राजा ने कहा वो तो जरूर होगा। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। जब वो ऐसा बोलता रहता है, तभी वहां कौन आ जाते हैं, गुरुजी आ जाते हैं, उसके महंत आ जाते हैं। बोलते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है, ये क्या हुआ तुझे। गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई,
जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। कोई चिंता नहीं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से अपनी भौं चढ़ा के, ये देखिए ये भौं भौं चढ़ाकर बोल रहे हैं, सुना सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। इनको कह रहे हैं सैनिकों को, मैं आखिरी बार अपने शिष्य से यानी गोवर्धन दास से बात करना चाहता हूँ, मुझे बात करने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं, कान में इसके बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं, सिपाही ना सुन जाए। गोवर्धन दास तो गोवर्धन दास बोलता, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही हैरान होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं, है ना। तो उनको पकड़ कर लाया गया। इन्होंने कान में कुछ कहा तो ये तुरंत रेडी हो गया कि मैं फांसी पे चढ़ूंगा। ये बोल रहे नहीं नहीं, मैं बूढ़ा हूं, मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहिए। और वहां तब आ गए कौन, राजा आ गए, मंत्री आ गए, कोतवाल आ गए, सब लोग आ गए वहां पर, है ना। तो ऐसा हुआ। फिर देखिए आगे क्या होता है। राजा बोलता है, चौपट राजा, ये क्या गोलमाल है, ये क्या गड़बड़ है। सिपाही सिपाही बोलते हैं, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, समझ में नहीं आ रहा है। गुरु जी से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं। राजा ने पूछा इससे, बताओ आप क्यों फांसी पे चढ़ना चाहते हैं। तो महंत ने कहा, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। उन्होंने कहा, अभी बहुत शुभ घड़ी है, बहुत अच्छा समय है। जो इस समय मर जाएगा सीधे कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, हेवन में जाएगा, स्वर्ग में चले जाएगा। तो क्या हुआ, मंत्री बोलने लगे, है ना। मंत्री ने कहा, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। मंत्री कह रहा, अगर ऐसी बात है, मंत्री ने जब कहा स्वर्ग में जाएंगे अब मरने वाला, कहते हम फांसी चढ़ेंगे, है ना। तो गोवर्धन दास ने कहा, नहीं नहीं, हम सब, हमको हुक्म है। कोतवाल ने कहा, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी। नहीं नहीं, हम मरेंगे क्योंकि हमारे कारण ही दीवार गिरी। तो राजा ने कहा, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो चुप रहो सब लोग। राजा ने कहा, चुप रहो, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है। हमें फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो राजा ने कहा, हम राजा हैं और हम, हमारे सिवा और कौन स्वर्ग जाएगा, हम स्वर्ग जाएंगे, इसलिए हमें फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं। ये देखिए, फांस राजा, चौपट राजा को फांसी पर लटका दिया। ठीक है। तो यहाँ पर राजा को जब लटका दिए तो उसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे नाटक खत्म हुआ। अन्याय को इस तरीके से ही हम अंत कर सकते हैं, चालाकी से, चतुराई से, बुद्धिमानी से, है ना। ऐसा महंत ने बुद्धिमानी से काम लेके गोवर्धन दास को बचाया और तीनों फिर खुशी खुशी वापस वहां से चले गए, है ना। तो पर्दा गिरता है, यानी जो पर्दा है वो बंद हो जाता है, समाप्त हो जाती है कहानी। तो क्या समझ में आया आपको कि ऐसी जगह जहां पर सब कुछ गड़बड़ हो, अन्याय का माहौल हो, वैसी जगह तो पहले रहना नहीं चाहिए। अगर ऐसी जगह हम फंस जाते हैं, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में चले जाते हैं, तो बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और अन्याय करने वाले को सबक सिखाना चाहिए। ठीक है। तो ये पाठ आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। निश्चित रूप से समझ में आया होगा। चित्रों की सहायता से मैंने पाठ को समझाने की कोशिश की है और आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना। और आप इसके उत्तर भी आसानी से दे सकोगे कि अंधेर नगरी में सारी चीजें कितने में मिलती थी, है ना। मालूम है ना, टके सेर में मिलती थी। गोवर्धन दास अंधेरी नगरी में क्यों रहना चाहता था, ये भी मालूम है इसको। और दूसरी जगह वो रहता तो वहां पर उसे पेट नहीं भरता था, यहाँ पर वो आराम से अपना पेट भर सकता था, इसीलिए वो रहना चाहता था। फरियादी राजा के पास क्या फरियाद लेकर आया था कि उसकी बकरी दीवार, कल्लू बनी की दीवार गिरने से उसकी बकरी दब गई है ना। ये इसके लिए वो न्याय लेने आया था। सिपाही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ लेते हैं, मालूम ही है आपको
क्योंकि कोतवाल को फांसी नहीं लगा सकते थे, उसकी गर्दन छोटी थी और राजा ने कहा था किसी तंदुरुस्त व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। और अपना जो गोवर्धन दास है वो बहुत ही तंदुरुस्त था, हेल्दी था, इसलिए उसे पकड़ लेते हैं। महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? चतुराई और बुद्धिमानी से उसने योजना बनाई और उस योजना में राजा चौपट राजा फंस गया और फांसी पे चढ़ गया। इस तरह उन्होंने गोवर्धन दास को बचा लिया, है ना। तो प्रश्नोत्तर भी आप आराम से कर सकते हो। तो आपको पाठ समझ में आया, प्रश्नोत्तर भी समझ में आए, है ना। अगर कुछ कठिनाई है, कुछ अगर आपको डाउट है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो या पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरा पाठ ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।